सो हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुर्रे एंड आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बाकी पिछले पार्ट में हमने बाकी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है विच इज सर्कुलेटरी पाथवेज। चलो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेटरी पाथवेज, द पैटर्न्स आर द टू टाइप्स। द सर्कुलेटरी पैटर्न्स आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह के होते हैं। सर्कुलेटरी पाथवे मतलब जहाँ से हमारा ब्लड है ना वो बॉडी में फ्लो होता है। तो ये दो तरह के होते हैं, एक ओपन या क्लोज, वो भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। हमारे में क्या होता है? क्लोज। हमारे में क्लोज मतलब हमारे जो नसें हैं, हाथ की नसें, फ्लेक्स नहीं कर रहा, नहीं है उतना। और इस हम हमारे अंदर जो नस है ना वो क्लोज है। मतलब यार हमारा जो ब्लड है वो ना ये नस है उसके थ्रू फ्लो हो रहा है। मतलब ये क्लोज पाथवे है। और कई तो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर नस वस कुछ नहीं रहता, खाली ब्लड ही रहता है, उसको हम बोलते हैं ओपन पाथवे। in which blood vessels formed by the heart passes through large vessels into open spaces or body cavities called sinuses। तो हमारा जो ब्लड है ना वो हार्ट पंप करता है और वो पास करता है लार्ज वेसल्स। वेसल्स मतलब जैसे कि बर्तन भी होता है, मतलब वही गड्ढों में से ओपन स्पेस पे इस ओपन स्पेस से जाता है या फिर बॉडी कैविटी से जाता है, जिसे हम कहते हैं साइनसेस। एनालिड्स एंड कॉर्डेट्स हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। आपका जो एनालिड हो गया और कॉर्डेट्स है उनके अंदर एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इन विच ब्लड पम्प बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू अ क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। जो आपका जो एनालिड्स है या फिर कॉर्डेट्स मतलब हम, उनके अंदर हमेशा सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज पाया जाता है। जहाँ पे ब्लड है वो क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स के थ्रू, जैसे कि हमारे अंदर क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारा जो जितना भी ब्लड का ट्रांसपोर्ट है वो उधर से उधर होता है। दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजियस एज द फ्लूइड ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड। ऑल वर्टिब्रेट्स पोसेस मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। जो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट पोसेस करते हैं। फेसिस है वह टू चैम्बर्ड हार्ट विद एंट्रियम एंड वेंट्रिकल। हमारे जितने भी वर्टिब्रेट्स है वो मस्कुलर हार्ट होता है उनके अंदर, लेकिन आपका जो फिश है, फिश के अंदर क्या होता है? खाली दो चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, एक एट्रियम, एक एट्रियम और ये वेंट्रिकल। And amphibians and the reptiles except crocodiles have three chambered heart with two atria and single ventricle। आपका मगरमच्छ है ना उसके अलावा बाकी सब में जितने भी रेप्टाइल जो जमीन पर रखने वाले हैं, साथ ही जो दोनों दोनों जगह दोनों सतह पे पाए जाते हैं, जैसे कि मेढक जो जमीन में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, उन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। इनके अंदर तीन चैम्बर्ड हार्ट होता है, दो एट्रिया और एक सिंगल वेंट्रिकल। हालांकि क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मेमल्स पोसेस अ फोर चैम्बर्ड हार्ट। और क्रोकोडाइल्स और जो बर्ड्स है और साथ ही जो मेमल्स है, मतलब बच्चा देने वाले जो जानवर है, उनके अंदर फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, जहाँ पे आपका दो एट्रिया होता है, एट्रिया और नीचे वेंट्रिकल। इन फीसेस द हार्ट पंप्स ऑन आउट deoxygenated blood which is oxygenated by the gills and supplied to the body parts of from where deoxygenated blood is returned to the heart। आपका जो फिश है ना, मछली, कैसे बनाते हैं मछली? हाँ, मछली है, उनके अंदर जो गिल्स होते हैं उन उसके थ्रू आपका जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। और हार्ट है ना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। मतलब हार्ट आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है और गिल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट, जहाँ से आपका मतलब मुंह से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के थ्रू पंप कर दिया जाता है। उसके बाद है हमारा, उसके बाद और इसलिए इसे हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, लंग्स, स्किन एंड द राइट एट्रियम gets deoxygenated blood from the other body parts, gets oxygenated from other body parts। However, they get mixed up in single ventricle, which pumps out mixed blood incomplete। जहाँ पे आपका, कहाँ गया है?
इसलिए इन्हें सिंगल सर्कुलेशन कहा जाता है। जबकि आपका जो एम्फीबियंस है, साथ ही जो रेप्टाइल्स हैं, उनके अंदर लेफ्ट एट्रियम होता है, जो कि लेफ्ट एट्रियम होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। एक सेकंड, इसको ड्राइंग ही बना दे क्या? हाँ। आपका इनके अंदर एम्फीबियंस एम्फीबियंस के अंदर क्या होता है? इनके अंदर एक होता है, दो एट्रिया होते हैं और एक वेंट्रिकल होते हैं। तो आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ गया? लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स से या फिर लंग से या फिर स्किन से। और आपका जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अदर बॉडी पार्ट से रिसीव करता है। और ये दोनों यहाँ पे आके मिक्स हो जाते हैं और यही मिक्स ब्लड पूरे थ्रू आउट द बॉडी पार्ट्स फ्लो होता है और इसे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद है बर्ड्स एंड मैमल्स। हमारे बर्ड्स एंड मैमल्स हैं, उसकी हम हमारी बात करते हैं। तो हमारे अंदर हार्ट है, एक सेकंड यार, ये हार्ट। तो हमारे अंदर 4 सेक्शन होते हैं, एक लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। आपका जो वेंट्रिकल है पंप करता है, कोई भी हमारा जो वेंट्रिकल है वो बिना किसी मिक्सिंग के पंप करता है दो सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज को, जो कि हमारे बॉडीज में प्रेजेंट होता है। हैंस दिस एनिमल हैव डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इसलिए हमारे बॉडी में इसको डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता है। अब इंसान के ही देख लेते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। तो हमारा एक मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है एंड नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्लड वेसल्स एंड ब्लड फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड। हमारे बॉडी में हाँ मस्कुलर हार्ट होता है जिसका एट्रियम भी होता है, ऊपर में 2 और वेंट्रिकल होता है नीचे में 2 वेंट्रिकल, और ये राइट वेंट्रिकल। और हमारा जो और इसके आस-पास ना बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो ब्लड को कैरी करते हैं। हार्ट है ना हमारा जो मैसेडबली डिराइव्ड ऑर्गन है, मतलब हमारा जो सेल बॉडी है ना वो ज़ाइगोट से बनता है। ज़ाइगोट फर्दर डिवाइड होकर एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे आपका मेसोग्लिया सेल्स होते हैं जो कि बीच में होलो ऑर्गन्स प्रेजेंट करते हैं, मतलब हमारे बॉडी के अंदर थोड़ा सा गैप देते हैं, इसलिए इसको मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन कहते हैं। इसे सिचुएटेड ऑन इन द थोरैक कैविटी। ये थोरैक कैविटी पे प्रेजेंट होता है, मतलब आपका ये थोरैक्स रीजन, चेस्ट वाले रीजन पे। इट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग। और ये डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग पे प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम, इनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड को कैरी से बचाता है। और हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। ऑब्वियसली हमारी हार्ट के टोटल 4 चैम्बर हैं। एक सेकेंड, इसका टोटल 4 चैम्बर होते हैं। A thin muscular wall called the interatrial system separate the right and left ventricle। आपका जो थिन मस्कुलर वॉल होता है, इंटर एट्रियल सेप्टम कहाँ गया? इंटर एट्रियल सेप्टम किधर है यार? इसमें डायग्राम में दिए क्या? अ थिन मस्कुलर वॉल, मिस्टेक हो गया। A thin muscular wall called the interatrial septum separates the right and left atria। एक थिन इंटरएट्रियल वॉल होता है जो कि आपका लेफ्ट एंड राइट एट्रिया को सेपरेट करता है। सिमिलरली एक थिक वॉल्ड इंटरवेट्रिकल सेप्टम जो कि यहाँ पे देख पा रहे हो आप, ये होता है प्रेजेंट, जो कि राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। मैंने डायग्राम में गलती कर दी है। देखो एनसीईआरटी के डायग्राम में ना हमेशा आपका जो राइट है ना वो लेफ्ट में दिखाता है और लेफ्ट है वो राइट में दिखाते हैं डायग्राम में। उसके बाद है हमारा
The atrium and ventricle, the atrium and ventricle of the same side are also separated by a thick fibrous tissue called atrioventricle system, एंट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम। आपका जो एट्रियम और वेंट्रिकल है ना, वो भी एक दीवार से मतलब सेपरेट होता है, उसे हम कहते हैं एंट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम। हाउएवर ईच ऑफ द सेप्टा आर प्रोवाइडेड विथ एन ओपनिंग थ्रू विच टू चैम्बर्स ऑफ द सेम साइड आर कनेक्टेड। लेकिन दोनों चैम्बर में एक होल होता है जिससे ये दोनों कनेक्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिए है, यहाँ पे दिया है। द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल, आपका जो राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है, इज गार्डेड बाई अ वॉल फॉर्म्ड ऑफ थ्री मस्कुलर फ्लैप्स और कप्स। आपका जो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल है, वो उसको खुलता कैसे है, वो खुलता है ट्राइकस्पिड वॉल से, ट्राइकस्पिड वॉल से और बाइकस्पिड वॉल से। जो कि ट्राइकस्पिड वॉल आपका जो दोनों है ना वेंट्रिकल, इसमें लगा रहता है, और जबकि आपका बाइकस्पिड या फिर मेटल वेव है, वो आपका लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है। The opening of the right and left ventricle into the pulmonary artery and aorta respectively are provided with the seminal walls. Pulmonary artery आपका कहाँ गया ये? The opening of the right and left ventricle, right ventricle and left ventricle कहाँ कहाँ आपका जो right ventricle है वो pulmonary artery में खुलता है, and left ventricle aorta में। इसके अंदर सेमिनुलर वॉल्स होते हैं। द वॉल्स इन द हार्ट अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, जिससे आपको जो वॉल्स है ना, हार्ट के वॉल्स, वो मेक श्योर करते हैं कि आपका जो ब्लड का फ्लो है खाली एक ही डायरेक्शन में हो, मतलब एक ही डायरेक्शन में हो। और वापस कौन सा डायरेक्शन? फ्रॉम एट्रिया, आपका जो एट्रिया है, एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स एंड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा, मतलब एक डायरेक्शन में फ्लो हो, ऐसा मैकेनिज्म हमारा हार्ट सेट करता है। दिस वॉल्स प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो, और ये वॉल्स बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। द इंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, हमारा जो पूरा हार्ट है वो कार्डियक मसल से बना होता है। द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ आर्ट्रिया, आपको जो वेंट्रिकल का वॉल है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होता है एट्रिया के मुकाबले। वेंट्रिकल मतलब नीचे वाला पोर्शन ना, is a specialized cardiac muscular nodal tissue is also distributed in the heart. एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलर टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं नोडल टिश्यू, ये पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। फिगर 18.2 पे दिया गया है, दिस इज फिगर 18.2। Patch of this tissue is present in the right upper corner of the right atrium and called a sinoatrial node. A patch of this tissue, ये पैच ऑफ दिस टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है? राइट अपर कॉर्नर पे, राइट अपर कॉर्नर पे हार्ट, ये साइनोमेट्रियल नोड। डायग्राम में अगर पूछे नीट में तो बता देना। ये एट्रिया से काफ़ी ज़्यादा थिक होता है। स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलर अनदर मास ऑफ द टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द लाइट एट्रियम क्लोज टू द एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम। आपका जो एंट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम है जो कि नीचे में दिया है, कहाँ गया? एंट्रियो, गद्दारी कर रहे हैं यार इन लोग, डायग्राम में दिया नहीं है, नीचे में होता है बोल रहे हैं, उसका डायग्राम बना के बताना पड़ेगा, मेरे को आता नहीं फिलहाल, लेकिन आपको कुछ ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। द बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स, atrioventricle fibers, AV bundle, continues from the AVN which passes through the anteroventricle septa to emerge on the top of the interventricle septum and immediately divides into a right and left bundle. आपका जो AVN है ना, जो कि एंट्रोवेंट्रिकल सेप्टल से इमर्ज होता है, वो इमीडिएटली डिवाइड होता है, राइट एंड दोनों बंडल में डिवाइड हो जाता है। दिस ब्रांचेस गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर्स थ्रूआउट द वेंट्रिकल मस्कुलेचर ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड्स एंड आर कॉल्ड पुरकेंजे फाइबर्स। तो यही आपका जो एवियन बंडल है उसी से आपको पुरकेंजे फाइबर्स निकलता है। द नोडल मस्कुलर हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुली। आपका जो नोडल मस्कुलर है ना, उसके अंदर एक एबिलिटी होता है एक्शन पोटेंशियल
करने का मतलब क्या यार, बिना किसी मतलब अपने आप से चलने का, इनवॉलंटरी मसल की तरह। ऑटो एक्साइटेबल है, मतलब अपने आप काम करता है। हाउएवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेटेड इन अ मिनट वैरी एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नोडल सिस्टम। और कई सारे ऐसे एक्शन पोटेंशियल्स हैं जो कि अपने आप प्रेजेंट मतलब जनरेट हो जाते हैं, वो भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नोडल सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। आपका जो साइनोट्रियल नोड है कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल अप टू 70 to 75 मीटर इनवर्स। मतलब आपका ये क्या बोलते हैं, साइनोट्रियल नोड है, वो 70 से 75 बार धड़कता है। मतलब आपका हार्ट का कितने बार धड़कता है, 70 से 75। और यही इसी की वजह से हमारा दिल है वो धड़कता है। देयर फॉर इट इज़ कॉल्ड पेसमेकर। आपका एस ए एन क्या कहलाता है, पेसमेकर। नीट में आ सकता है, याद रखना। और हार्ट इज नॉर्मली बीट 70 to 75 टाइम्स इन मिनट, एवरेज 72 बीट्स। अब कितना गहरी बात है कि आपका जो दिल है वो खाली 72 बार धड़कता है। इसलिए आपका एस ए एन उसको